हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरपी सिंह गिल। सो अब हम अपनी जो प्रीवियस वीडियो रिपो वर्जन 2 की कॉन्फ़िगरेशन को रेगुलर रखेंगे। उसका नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये मेरी नेटवर्किंग 786 मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये मेरा फेसबुक पेज है, नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCN एंड CCNP। तो प्लीज़ आप इसको भी लाइक करें। तो अब हम चलते हैं अपने वही सेम सिनेरियो के ऊपर। तो वो यहाँ पे हमने क्या किया था, जस्ट हमने हर एक राउटर पे जाके IP प्रोवाइड किए थे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें रिपो वर्जन 1 को इनेबल करेंगे और उसके साथ रिपो वर्जन 2 को। तो हम सबसे पहले फर्स्ट राउटर पे चलते हैं। फर्स्ट राउटर में जाकर हमने यहाँ पे करना है, यहाँ पे राउटर रिप किया और नेटवर्क में कौन कौन सा होगा, 192.168.1.0 वाला नेटवर्क और साथ के साथ 2.0 वाला नेटवर्क, क्योंकि एक ये 1.0 वाला है, एक ये 2.0 वाला नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो अब इस पे चलेंगे। इस राउटर पे हमें सिर्फ 2 वाला ही एडवर्टाइज करना पड़ेगा, कॉन्फिग टी राउटर रिप और नेटवर्क 192.168.2.0 ये वाले एडवर्टाइज करेंगे। ठीक है, जस्ट। और क्योंकि इसमें से जस्ट 2 वाला नेटवर्क है, जे वाला भी। अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जाके लिखेंगे कॉन्फिग टी और यहाँ पे लिखेंगे राउटर रिप एंटर नेटवर्क 192.168.1.0 वाला नेटवर्क हो गया इसमें, और साथ के साथ 2.0 वाला नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या है, अब हम सबसे पहले पिंग करा के देखेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे यहाँ पे लिखता हूँ डेस्कटॉप IP 192.168.1.34 और 192.168.1.33। ठीक है, और यहाँ पे डेस्कटॉप IP 192.168.1.2 192.168.1.1 और ये /27 है, तो यहाँ पे आएगा 224। ठीक है, हमने यहाँ पे भी गलत ले लिया है तो हम उसको करेक्ट करते हैं। यहाँ पे आएगा 224। ठीक है, तो अब हम सेम IP यहाँ पे देते हैं, डेस्कटॉप IP 192.168.2. कौन सा नेटवर्क चल रहा है यहाँ पे, 64, तो 66 और 224 और यहाँ पे 192.168.2.65। ओके, तो सेम यहाँ पे IP देंगे हम, डेस्कटॉप IP 192.168.1.66, तो 224 192.168.1.65। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे 192.168.1.98 और साथ के साथ 224 करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे 255 224 और 192.168.1.97। ओके, तो अब हम पिंग मारते हैं। यहाँ से हम ये वाले नेटवर्क को पिंग मारते हैं, पिंग 192.168.1. ये कितना है, 34। और एंटर प्रेस करता हूँ तो देखना आप एक रिजल्ट डिस्प्ले क्या होता है हमारा, टाइम आउट, पिंग, अनरीचेबल, पिंग। तो यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। ये देखो, मतलब क्या हो रहा है, एक पिंग का रिप्लाई आ रहा है, दूसरा फेल, तीसरे का रिप्लाई आ रहा है, फोर्थ वाला फेल। मतलब इसका क्या है, मतलब ये वाला जब मान लो 132 को के साथ बातचीत करना चाहता है, जहाँ यहाँ पे कोई भी डाटा सेंड करना चाहे, पैकेट सेंड करना चाहता है,
तो यहाँ पे ये देखो जब ये वाला यहाँ पे पैकेट जाएगा तो इसका रिप्लाई आ रहा है, मतलब इसको मिला, इसने रिप्लाई किया, फिर यहाँ पे लोड बैलेंसिंग हो रही है तो ये वाला इधर जाएगा पैकेट, ये देखेगा यहाँ पे ये तो आईपी नहीं है उसका 132, ठीक है, और 32 तो ये 96 है तो जैसे अपनी ये इसको रिप्लाई नहीं करेगा, फिर ये पैकेट तीसरा इधर जाएगा उसका रिप्लाई आएगा, चौथा जाएगा उसका रिप्लाई नहीं आएगा। तो ये चीज है हमारी लोड कैसे हम मतलब वर्किंग होती है लोड बैलेंसिंग में। तो अब हम इसके लिए चलते हैं हमारे हर एक राउटर के ऊपर। हम क्या करेंगे, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं कि क्योंकि मैंने उस समय आपको बताया था कि ये एक हमारी नेटवर्क बाउंड्री है और नेटवर्क की बाउंड्री के ऊपर जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है वो ऑटो समराइजेशन को सपोर्ट करता है। सो दैट्स वाई ये क्या करेगा, जो सारे के सारे रूट को समराइजेशन करके सेंड करेगा। तो उसके लिए मैं डिबग आईपी रिप एंटर करता हूं तो आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूं। तो जस्ट वेट, क्योंकि रिप एक स्लो प्रोटोकॉल है सो दैट्स वाई थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये देखो ये मतलब क्या कर रहा है, जो समराइजेशन करके सेंड कर रहा है, ये बोल रहा है 1.0 पे जाना चाहते हो तो उसकी मैट्रिक्स है 1, मतलब ये क्या है यहाँ पे नेटवर्क बाउंड्री में जो समराइजेशन कर रहा है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि ये समराइजेशन ना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, अब हम उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जहां तो इसको कॉन्टिग्यूस बना देंगे, जहां पे इसमें रिप वर्जन 2 इनेबल कर देंगे। तो इसीलिए हम अब इसमें रिप वर्जन 2 को इनेबल करने जा रहे हैं। कॉन्फिग टी राउटर रिप वर्जन 2 और यहाँ पे मैं लिखूंगा नो ऑटो और एंटर मार दूंगा। तो तीनों पे मैं चलाऊंगा, ठीक है। जब मैं तीनों पे चलाऊंगा तो यहाँ पे कॉन्फिग टी राउटर रिप तो नो ऑटो, ठीक है। तो इस पे मैंने चला दिया। अब थर्ड पे चलाऊंगा जाके, तो यहाँ पे मैं चलाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉन्फिग टी और राउटर रिप वर्जन 2 और नो ऑटो, ठीक है। तो अब मैं यहां पे करता हूं डिबग आईपी रिप और एंटर प्रेस करता हूं तो देखना अब ये समराइजेशन नहीं करेगा, ये अलग अलग से दिखाएगा, देखना। ये देखो ये दिखा रहा है ना भी 32 64 32 0, ये अलग अलग से दिखा रहे हैं ना सारे के सारे। मतलब अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने उस समराइजेशन को नो कर दिया। तो ये है रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 में डिफरेंस। और यहाँ पे ये देखो ये क्या बोल रहा है, भी जो मल्टीकास्ट एड्रेस है उसका, उसके ऊपर जो जितने भी अपडेट सेंड हो रही हैं वो सारी के सारी मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर सेंड हो रही है 224.0.0.9 के ऊपर। तो ये देखो ये अब ये समराइजेशन नहीं करेगा, ये हर एक रूट को अलग अलग एडवर्टाइज करके सेंड कर रहा है, ठीक है। तो एक मैं और चीज आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, शो आईपी राउट। तो शो आईपी राउट में दिखाऊंगा मैं, ये देखो ये बोल रहा है 1 वाले नेटवर्क 1 और 132 वाले नेटवर्क पे जाना है तो उसका हॉप काउंट है 2। ये वाला राउटर इसको बता रहा है, ठीक है। तो ये वाला इंटरफेस इसको बोल रहा है कि भाई कि तूने इन दोनों नेटवर्क पे जाना है तो उसका हॉप काउंट है 2। तो मैं ये वाले राउटर पे जाके करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें सब पता चल जाएगा। शो आईपी राउट, तो ये देखो ये बोल रहा है कि आपने ये भाईजान कहाँ पे, ये देखो ये है 1 2 30, मतलब हर एक राउटर को अलग अलग से एडवर्टाइज कर रहा है। मतलब अब यहाँ पे मतलब समराइजेशन नहीं हो रही, ऑटो समराइजेशन। सो दैट्स वाई रिप वर्जन 2 प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, अब जहाँ पे मैं आपको ये आप देखना चाहते हो तो एक मैं कमांड चला के दिखाता हूँ आपको, शो आईपी प्रोटोकॉल और एंटर मारता हूँ तो जहाँ पे ये बोलेगा कि आपका रिपो काम कर रहा है पर इसका वर्जन 2 चल रहा है और सी बी ये सारे के सारा 2 के ऊपर ही कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा रिपो वर्जन 2 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन। सो मे बी यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।